यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर लेकर आ गए हैं आपको तड़कते भड़कते जीके के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टारगेट दे रहा हूं 30 प्रश्न सही करने का। ईमानदारी से टेस्ट लगाइए और सोने से पहले चेक कीजिए 50 में से 30 सही होते हैं या नहीं। कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही गए और प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा किसकी कृति है? तो अबुल फजल की कृति है अकबरनामा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहां थी? तो शिवाजी महाराज के राज्य की राजधानी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से रायगढ़, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है? ब्लैक होल त्रासदी कहां घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी आपकी घटी हुई थी कलकत्ता में। यहां पर ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पर चलाई थी, कब चलाई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर छावनी में पहली गोली चली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, यहां पर ऑप्शंस के अनुसार सही आंसर है आपका वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए प्रथम भारतीय, यहां पर सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष यहां पर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया, भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया? तो भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए कैबिनेट मिशन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है किस चीज का? तो हमारे प्रस्तावना में जो है उल्लेख नहीं है संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का, भ्रातृत्व का है, न्याय का है, प्रतिष्ठा एवं सम्मान का है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, इसको कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, मध्य भारत टिक किसका उत्पाद है? तो मध्य भारत टिक यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य फसलों में शामिल है कौन सा? तो खाद्य फसलों में यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं इसके अनुसार सही आंसर है आपका खाद्यान्न दाल एवं खाद्य तेल। ये खाद्य फसलों में शामिल है। बाकी कपास तंबाकू नहीं, जो है अलसी अरंड हल्दी ये भी नहीं, और जूट कपास मिर्च ये भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गोल्ड के लिए, सोने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा बांध सही आंसर है सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए झेलम नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। झेलम नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है? आपातनी कहां का मुख्य जनजाति समूह है? तो आपातनी अरुणाचल प्रदेश का एक मुख्य जनजाति समूह है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहां पर स्थित है? तो भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है, क्षुद्र ग्रह है, ग्रह भी है और धूमकेतु, ये तीनों सौर परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? तो चांद की तरफ प्रवस्थाएं जो है शुक्र ग्रह में दिखती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सार्वजनिक पद पर पद का अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक अधिकार है एक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाओं का समाहित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओंकार वाट का मंदिर कहां स्थित है? तो ओंकार वाट का मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है नारायण कार्तिकेयन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो नारायण कार्तिकेयन जो है फॉर्मूला 1 रेस कार के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो सबसे पहले हॉकी में मिला था भारत को 1928 में पहला स्वर्ण पदक। कमेंट करके बताना, भारतीय हॉकी टीम मेल, पुरुष भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? देखते हैं कौन कौन करंट अफेयर से वाकिफ है। पुरुष भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, कमेंट करो। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो प्रथम विश्व कप हुआ था 1975 में और सबसे पहले मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 1975। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? तो सिकुआ नाम का वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो ऐसा कौन सा देश है? तो आपको बता दें हमारे पड़ोसी देश ही हैं। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? किसको नहीं मिला अभी तक? तो पृथ्वीराज कपूर को मिल चुका है, कानन देवी जी को मिल चुका है, देविका रानी जी को मिल चुका है, जैमिनी गणेशन जो है इनको अभी तक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। कमेंट करके बताइए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किसका सदस्य नहीं है इनमें से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, देखिए G20 का भारत है, सार्क का तो एशिया का है, साउथ एशिया का तो इसमें तो है ही है, UN का भी सदस्य है, G8 का सदस्य भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? तो सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्लेइंग इट माय वे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू हुआ था 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादक क्लार्क। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन आज का। तो भारत कौन सा उद्योग सबसे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो भारत का जो वो उद्योग है उसका नाम है वस्त्र उद्योग। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एक बाइट बनता है कितने बिट से? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एक बाइट बराबर कितने बिट? ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन कैसे लगे ये भी कमेंट करिएगा। 50 क्वेश्चन में से आपके करीब करीब कितने क्वेश्चन सही गए ये भी कमेंट करके बताइएगा अंदाजन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।